रुद्र के लिए असली दुनिया एक अजीब जगह थी। उनका पुनर्जन्म ज्ञान खेल में एक पूर्ण धोखा था। हालांकि उनका पुनर्जन्म ज्ञान वास्तविक जीवन में एक पूर्ववत टिकट था। 20 साल के जीवन ने उन्हें अपने पिछले जीवन में अंतर सिखाया कि कौन मायने रखता है और कौन नहीं। ग्रेजुएशन के करीब 2 साल बाद उनका कॉलेज के दोस्तों से संपर्क टूट गया। उनके हाई स्कूल के दोस्त लंबे समय तक विशेष रूप से फैटी कलश रहे, लेकिन उन्होंने उस बंधन को कभी पोषित नहीं किया। उसने एक बेवकूफ लड़की का पीछा किया, जिसने उसे पहला मौका दिया जब उससे बेहतर किसी ने उसकी रुचि दिखाई। मजेदार बात यह थी कि वो वास्तव में उससे शादी करने की योजना बना रहा था। हाई स्कूल जाने के बाद उसका अपने भाई से संपर्क टूट गया। उसके करीब 1 साल बाद उसका अपने पिता से संपर्क टूट गया। एक परिवार के रूप में वे एक साथ आए थे जब उनकी मां अब से लगभग 10 साल बाद गंभीर रूप से बीमार थीं। उसका अतीत गलतियों से भरा हुआ था, लेकिन वो फिर कभी नहीं दोहराएगा। हो सकता है कि वो वास्तविक जीवन में एक प्रबल चरित्र न हो जैसे वो खेल की दुनिया में है, लेकिन वो अपने असली युद्ध क्षेत्र को यही मानते थे जो लोग इस जीवन में उनके साथ खड़े थे। उन्हें कभी गलत नहीं करना चाहिए। आज वो दिन था जब वो फिर फैटी कलश से मिलेंगे। वे अपने हाई स्कूल के पास रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे, जिसे वे पहले अक्सर देखते थे। फैटी कलश ही उनका अब तक का एकमात्र वास्तविक मित्र था, जिसकी पीठ मोटी और पतली थी। उसने एक बार उसे $100 का ऋण दिया था। उसकी 5 साल से अधिक की बचत एक पल की सूचना पर थी जब वो वित्तीय मुद्दों का सामना कर रहा था। वो था एक बहुत ही सरल और आसान लड़का जो अपने दोस्त को अपना सब कुछ दे देता। एक रत्न, एक वास्तविक रत्न। उन्होंने अपने अंतिम जीवन में कभी भी फैटी कलश को गंभीरता से नहीं लिया जब उन्होंने उसे बताया कि जिस लड़की को वो डेट कर रहा है वो एक लोमड़ी है। उसने फैटी कलश को थप्पड़ मारा और उसके साथ सभी बंधन तोड़ दिए, लेकिन लड़का सही था। फैटी कलश को रेस्तरां में प्रवेश करते हुए देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसके अंदर हर तरह की भावनाएं उमड़ पड़ी, लेकिन वो केवल एक चुटीली मुस्कान दिखा सकता था। लड़के अपने करीबी दोस्तों को देते हैं मुस्कान, वो आधी मुस्कान, आधा मजाक वाली मुस्कान। ऐसा लगता है जैसे यह कहता है, यो ले। फैटी कलश वापस मुस्कुराया। बधाई हो, आप सफलतापूर्वक बंदरों के पिछले हिस्से की तरह लग रहे हैं, उन्होंने आसन ग्रहण करते हुए कहा। रुद्र ने अपने बाल फेर लिए, क्योंकि वो अपनी साइकिल पर सवार था। यहाँ हवा उसके बालों को झकझोर कर रख देती थी। ठीक है, मैं एक गोल मटोल गोरिल्ला के दोस्त की तरह दिखने के लिए अपनी भूमिका निभाता हूँ, उसने जवाब दिया। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में मृत लग रहे थे, फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बर्फ टूट गई थी और बातचीत वहीं से बहने लगी थी। उन्होंने लंच पर सब कुछ और कुछ भी नहीं के बारे में बात की। मोटा चौंक गया जब उसने सुना कि रुद्र ने अपना घर किराए पर रहने के लिए छोड़ दिया है, जब तक कि उसने खुद के लिए कुछ नहीं बनाया। आमतौर पर सहज रुद्र पैसे कमाने के बारे में गंभीर था। इससे उसका दिमाग शांत हो गया। वो गुप्त रूप से हमेशा अपने दोस्त के बारे में चिंतित रहता था, जो विश्वास से परे अपरिपक्व था। वो प्रतिभाशाली था, लेकिन कुल मिलाकर एक पूर्ण मूर्ख था। लेकिन लगता है कि आज बदल गया है। भले ही वो अपने ही लापरवाह स्व की तरह लग रहा था, लेकिन वो परिपक्व लग रहा था। 40 के दशक में किसी की तरह बहुत अधिक परिपक्व। 21 साल का बच्चा नहीं। फैटी भी ओमेगा खेल रहे थे, इसलिए उनकी अगली बात ओमेगा पर चली गई। अच्छा, क्या आप ओमेगा खेलते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं गुफा में नहीं रहता यार, रुद्र ने जवाब दिया। आपने कौन सा वर्ग चुना और कौन सा राज्य? फैटी ने उत्सुकता से पूछा। नाइट हेजल ग्रोव साम्राज्य, उन्होंने कहा। वाह, मैं एक लोहार हूँ। हेजल ग्रोव साम्राज्य, मैं स्तर 3 पर हूँ, जिसे आप जानते हैं। हाँ, आप हमेशा शिल्प पसंद करते हैं और आप एक मैकेनिकल, समझ में आता है। उन्होंने कहा। अच्छा, क्या आपने गेमर शकुनी के बारे में सुना है कि यार बहुत बीमार है?
वो पहले से ही 10 के स्तर पर है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि वो गेम डेवलपर या कुछ और का बेटा है। इस समय रुद्र मुश्किल से अपनी हंसी दबा रहा था। वो सोच रहा था कि एक बार जब उसने उसे बताया कि वो शकुनी है, तो वो वसायुक्त कैसे प्रतिक्रिया करेगा। उसे अपनी असली पहचान पर मुखौटा लगाना था। शेखी बघारने से वो कहीं नहीं मिलने वाला था। जब तक कोई नहीं जानता था कि वो शकुनी है, तब तक वो खेल में खुद के लिए अच्छा होगा। हाँ, मेरे लिए एक बहुत ही भाग्यशाली कमीने की तरह लगता है, उसने बोला। उन्होंने बहुत बातें की और अंत में फैसला किया कि एक दिन शायद अगर उनमें से एक ने गिल्ड शुरू किया तो दूसरा निश्चित रूप से उसके साथ जुड़ जाएगा। उन्होंने बिल का भुगतान किया और जाने के लिए खड़े हो गए। पुरुषों के बीच कोई विदाई शब्द नहीं थे, लेकिन रुद्र ने कुछ ऐसा कहा जिसे आज उन्होंने बहुत गहराई से महसूस किया। हे फैटी, मेरे भाई होने के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो बाहर गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि क्यों था। यह एक साधारण प्रशंसा वाक्य था, लेकिन इसने उन्हें असहज महसूस कराया। हो सकता है कि अपमान ही उनके विचार से मित्रों को संबोधित करने का एकमात्र तरीका हो। घर लौटने से पहले उन्होंने कुछ हल्की किराने की खरीदारी की। अपनी माँ और पिताजी को यह बताने के लिए घर वापस बुलाया कि वो ठीक कर रहे हैं। उसने इतना खा लिया कि अगले 24 घंटों तक उसे बचाए रख सके, क्योंकि अब वो पैसे कमाने की अपनी पहली योजना शुरू करेगा। जैसे ही उन्होंने वर्चुअल हेडसेट को एक परिचित गेम स्क्रीन पर रखा, ओमेगा देखने के लिए आया तो एक सफेद फ्लैश के साथ वो ब्लैकवाटर गांव में वापस आ गया था। अधिकांश साहसी लोगों को अभी तक यह नहीं पता था, लेकिन 10 स्तर बनने के बाद भी आप आसानी से राजधानी शहर में नहीं चल सकते थे। आपको पहले ग्राम प्रशासन कार्यालय से स्वीकृति पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वो ग्राम प्रशासन कार्यालय में चला गया, जहां हिटलर जैसी मूंछों वाले एक मोटे आदमी ने उनका अभिवादन किया। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ सर विस्काउंट? एनपीसी ने पूछा, उस पर बहुत सम्मानपूर्वक। मैं अपना साहसी पंजीकरण करना चाहता हूँ। मैंने 10 का स्तर हासिल कर लिया है और राजधानी शहर में प्रवेश करना चाहता हूँ। एनपीसी मुस्कुराई, मैं निश्चित रूप से आपके लिए ऐसा करूँगा सर। हालांकि आप एक प्रतिष्ठित शूरवीर और राज्य के विस्काउंट हैं, मुझे विश्वास है कि आपको राजधानी में प्रवेश की आवश्यकता नहीं है। रुद्र ने माथा ठनका। हाँ, यह ठीक है। अब वो बड़प्पन था। उसे आम लोगों के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। वैसे उसे इसकी आदत नहीं थी, तो क्या आप उसे दोष दे सकते हैं? उन्होंने अपनी साहसी आईडी प्राप्त की और राजधानी की यात्रा शुरू करने का फैसला किया।